काट दिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी इस पहले यूट्यूब चैनल पे। बेटा हम शुरू करेंगे आज क्लास 10 का फिजिक्स, जो कि नाम है उसका प्रकाश। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्या होता है समझ लेते हैं। प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश की पहले परिभाषा देख ले यार। पहले प्रकाश की परिभाषा देख ले। प्रकाश की परिभाषा क्या होता है? प्रकाश वह कारक है, ध्यान देना, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, ध्यान देना, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हमारे क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। जैसे क्या देखते हैं यार कि प्रकाश होता क्या है कि इससे कि हम क्या कर सकते हैं, दिन के समय क्या होता है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वही अगर रात होता है तो हम देख नहीं पाते वस्तुओं को। मतलब क्या है, दिन में अगर किसी वस्तु को देख पा रहे हो मतलब दिन, मतलब क्या है, प्रकाश है ना यार। दिन में हमारा क्या प्रकाश है। अगर प्रकाश रहेगा तभी हम वस्तुओं को देख पाएंगे। अब अगर वही रात की बात करें यार, तो रात में कोई प्रकाश ही नहीं होता, हम वस्तु को देख भी नहीं पाते। अगर जो ये लाइट बढ़ रही है यार, और इसको बंद कर देखा, आप हमको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे यार। लेकिन लाइट बढ़ रही है, हम देख पा रहे हैं। अरे आप हमको देख पा रहे, सॉरी, आप हमको देख पा रहे। मतलब क्या? प्रकाश। रीजन क्या है? प्रकाश। कि प्रकाश वह स्रोत है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं, हम एक दूसरे को देख पाते हैं। मतलब क्या? प्रकाश है। प्रकाश नहीं रहेगा, हम नहीं देख पाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्रकाश होता है क्या है। ठीक है, यानी कि क्या होता है यार, अगर हम किसी वस्तु को आसानी से देख पा रहे मतलब हमारे क्या होता है? प्रकाश होता है। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, हमारा क्या होता है? प्रकाश होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, हमारे क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ठीक है, जैसे आप इसको देख पा रहे हो मतलब क्या है? प्रकाश है तभी आप देख पा रहे हो इसको। अगर प्रकाश नहीं रहता आप इसको नहीं देख पाते। अगर आप इस मार्कर को देख पा रहे हो, अगर आप हमको देख पा रहे हो, मतलब क्या है? प्रकाश है तभी आप हमको देख पा रहे हो, वरना आप हमको नहीं देख पाते। मतलब प्रकाश। रीजन क्या है? प्रकाश। जैसे कि बात करें यार, कोई इंसान होता है ना, ध्यान देना, किसी का भी इंसान का नाम लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं किशन का, कोई नाम हो जाता है हमारा किशन, हम मान लेते हैं कि हाँ एक व्यक्ति है किशन। अब उसके क्या मतलब उसके पास क्या क्या गुण है यार, वो क्या कर सकता है, वो कम खाना खाता है कि ज्यादा खाना खाता है, कि वो गोरा है कि काला है। मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, बहुत सारे गुण हो सकता है। मतलब किशन है यार, वो मतलब एक ही चांस हो सकता है, तीन गुण हो सकता है इसका। मतलब कि जो नॉर्मल देखें, पहला काला हो सकता है, दूसरा गोरा हो सकता है, तीसरा क्या? सांवला हो सकता है। युगांडा प्राणी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, युगांडा प्राणी की बात नहीं कर रहे। यानी कि बहुत सारी गुण है ना, कि इसे कि आपके पास गुण होती है कि आप काला हो। गुण होता है कि नहीं होता? आप मतलब कोई बोलते हैं आप काला हो, करिया हो, मतलब क्या आपके पास गुण है। उसी प्रकार क्या होता है, देखो प्रकाश के भी गुण होते हैं यार बहुत सारे। नाम की तरह हमारे क्या होता है? प्रकाश हो गया। प्रकाश जान गया हमारा प्रकाश क्या होता है। इसी की कोई वस्तु अगर हम किसी इंसान का नाम ले देते हैं तो हमारे क्या होता है? अच्छा इंसान है। अब उसको इंसान के पास क्या गुण है वो तो जानना जरूरी है ना। ठीक, उसी प्रकार क्या होता है, देखो प्रकाश। प्रकाश जान ले क्या होता है? प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ये हो गया। अब इसकी गुण की बात करते हैं।
ठीक है, जैसे कि एक किशन भाई साहब हो गए, इनके पास बहुत सारे गुण हो सकता है, या तो काला हो सकते हैं, या तो गोरा हो सकते हैं, या तो सांवला हो सकते हैं, या तो बहुत सारे उनके पास गुण हो सकता है, या तो बहुत चोरी करते हैं, बहुत सारे गुण हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार देखो क्या होता है, प्रकाश के भी गुण होते हैं, प्रकाश के भी गुण होते हैं। ठीक है, तो हम पहला गुण देखें इसका, प्रकाश का। ठीक है, देखो प्रकाश का पहला गुण देखने जा रहे हैं यार, प्रकाश। देखो प्रकाश का पहला गुण देखने जा रहे हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश हमारे क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसको समझने के लिए आप एग्जांपल लिख सकते हो कि जैसे कि देखो मान लेते हैं ये कोई आपका वस्तु है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इधर से हम टॉर्च को लगा रहे हैं। टॉर्च क्या करेगा, अगर इस वस्तु पे पड़ेगा तो वस्तु का ये वाला अगला भाग है, रात के समय की बात कर रहे हैं, तो अगला वाला भाग क्या हमको दिखाई देगा। अगर हम इधर टॉर्च को दिखा रहे हैं, इधर से दिखा रहे हैं, अगर टॉर्च को इधर दिखा रहे हैं तो हमको अगला वाला भाग दिखाई देगा, पीछे वाला भाग हमको नहीं दिखाई देगा। समझना ध्यान से। ठीक है, अगर देखो प्रकाश आपका है यार, यहां से अगर हम किसी टॉर्च को फोकस कर रहे हैं किसी वस्तु पर, तो क्या होगा, ये वस्तु का अगला वाला भाग दिखाई देगा, हमको पीछे वाला भाग नहीं दिखाई देगा। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, ये नहीं कि प्रकाश देखो ऐसे ऐसे आके यहाँ पर उजाला कर लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। एक वस्तु यहाँ करके ऐसे उजाला कर ले, ऐसा होता नहीं है यार। ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है। यानी देखो क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधे चलेगी। ये नहीं कि सीधे चलते चले टेढ़िया जाके इधर आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा यार। ठीक है, यानी प्रकाश हमारा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश हमारा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोगों ने कभी लेजर लाइट का एग्जांपल दिखा, लेजर लाइट देखा कि नहीं देखा, लेजर लाइट जब रात के समय बारते हो आप तो क्या होता है, लेजर लाइट जब मतलब जलाते हो आप लोग, तो सीधी एक किरण बनती है यार। ये नहीं कि देखो आप मान लेते हैं हमारा लेजर लाइट है, ये सीधे चली जाती है। ये नहीं कि लेजर लाइट क्या होता है, एक ऐसे जाती है, ऐसा तो नहीं होता है ना यार। ये क्या होता है, लेजर लाइट सीधे जाती है, मतलब लेजर में जो निकल रहा है वो तो प्रकाश ही है हमारा, तो सीधे चल रहा है। मतलब क्या है कि प्रकाश आपका सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमारे क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश हमारे क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे कि सूर्य की बात करें यार, सूर्य की बात करें, ये मान लेते पृथ्वी। ठीक है, हम सूर्य की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं। बात को समझना, सॉरी। देखो सूर्य से क्या निकलेगा, प्रकाश किरणें निकलेंगी। सूर्य से क्या होगा, प्रकाश किरणें निकलेंगी, और पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ेंगे उस वाले भाग में उजाला होगा। और ये क्या होता है, इसके पीछे वाला भाग वो हमारा क्या होता है, अंधेरा होता है। अंधेरा तो नहीं होना चाहिए ना, अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो क्या होता है, ये अगर इधर सीधे चलता, इधर टनिया जाके इधर भी आ जाता हमारा, इधर भी आ जाता, इधर भी आ जाता वायरस की तरह। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, प्रकाश हमारे क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है, जहां पड़ता है वहीं पर आपका फोकस करेगा। ठीक है ना, कहीं और फोकस नहीं करेगा। तो फील हुआ यार, मेरे हिसाब से आपको फील हुआ होगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहला गुण देख लेते हैं, प्रकाश हमारा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, मान लेते हैं यहाँ पर कोई इंसान है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं हम, आपको क्या है, कोई इंसान है
और यहाँ पर क्या करें, एक पाइप जो खोखली पाइप है, यहां से क्या कर रहे हैं हम, उसको देख रहे हैं। सीधी पाइप, सीधी पाइप ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मतलब सीधी पाइप है, खोखला पाइप है, मान लेते इसको, मान लेते खोखला पाइप। इसको देखोगे तो क्या वो सीधा सीधा रहेगा, सीधा सीधा। अब इस वस्तु को देख पाओगे, इस वस्तु को आप देख पाओगे, प्रकाश सीधे चल रही है, वस्तु को देख पाओगे। अगर हम इस पाइप को थोड़ा टेढ़ा कर देता, मान लेते यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति यहाँ पर, कोई व्यक्ति यहाँ पर, अगर इस व्यक्ति को यहां से देखना चाहोगे यार, तो अब क्या देख पाओगे, क्या नहीं देख पाओगे यार, नहीं देख पाओगे। मतलब क्या कि प्रकाश देखो सीधे जा रहा था, सीधे जाएगा ना, प्रकाश सीधे जाएगा, ये नहीं कि टेढ़े हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि टेढ़े हो जाएगा फिर नीचे दर जाएगा दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, प्रकाश सीधे चलेगा, जहां तक प्रकाश जाएगा वहां तक वस्तु दिखाई। मतलब क्या है, इसे सिद्ध होता है इसी किसी प्रकार हमारा भी वो किरण भी होता है, ठीक इसी प्रकार हमारा क्या होता है, किरण भी होता है कि सीधी रेखा में चलता है, ठीक है ना, किरण क्या होता है हमारा, सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। पहला हो गया, पहला गुण हो गया मेरे हिसाब से, आयोग को समझ में आया होगा आपको। दूसरी बात करते हैं, प्रकाश की चाल, तीन गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, समझ रहे हो ना, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि अगर आप जीरो लगाना चाहो, एक मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, नहीं, एक सेकंड में इतना मीटर ट्रेवल करता है, इतना स्पीड इसकी है, बहुत तेज स्पीड, ठीक है ना। यानी प्रकाश की जो चाल होती है बहुत तेज गति करती है, यानी इसका जो प्रकाश की चाल होती है वो हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है ना। जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं, देखो प्रकाश को गमन करने के लिए, ध्यान देना, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। प्रकाश को गमन करने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ये जो हमारा ना ये वायुमंडल हमारा, इसमें ऑक्सीजन गैस है, मतलब वायु है, एक आपका माध्यम हो गया आपका। अगर कोई चीज, मतलब देखो कांच वाला भी एक माध्यम हो गया, कि कांच में कोई चीज चल रही है, मतलब वो भी एक माध्यम हो गया। जहां कुछ भी नहीं है, ना गैस है ना कुछ भी नहीं है, उसे निर्वात बोलेंगे, वो भी एक माध्यम हो गया। तो कुछ लोगों ने कभी देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं कि उसको चाहे जहां भेज दो, रात बिरात चाहे जब भी चाहे जहां भेज दो वो चला जाता है, उसको कोई डर नहीं होता, ठीक है, उसको कुछ डर नहीं होता, वो मतलब उसको चाहे जब भेज दो वो चला जाएगा, उसको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। या तो कहीं जाना होता है रात को 12 बजे, बोलेगा कि मोटिवेशन देखेगा कि हाँ कुछ नहीं होता, जाना पड़ेगा, चले जाएंगे हम, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, जहां भेजे वो चला जाएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकाश भी होता है हमारे पास। प्रकाश क्या होता है कि मतलब कि ये चाहे जहां भेजोगे ना, चाहे जहां चला जाएगा। अगर इसको वायु में भेजोगे, वायु में ट्रेवल कराओगे तो वायु में गति करेगा। अगर किसी कांच में इसको प्रकाश डालोगे किसी कांच में ना, तो कांच में गति करेगा, हमारा आर पार हो जाएगा कांच के। वायु हो गया, कांच हो गया, निर्वात, जहां गैस उस नहीं होती है, जहां कोई वायु नहीं होता वहां निर्वात बोलते हैं।
निर्वात इंद्रिय इसको चलाओगे ना, आसानी से देगा प्रकाश हमारा। ठीक है, तो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। 3 गुण था। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 घाती 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर से बता रही, कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब चाहे जब भेज दो यार, वो चाहे जहां भेज दो वो तुरंत चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, वो जहां जहां जंगल में भेज दो, झाड़ी में भेज दो, जहां जहां मतलब भेज दो चले जाएगा तुरंत, उसको कुछ डर और नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार प्रकाश भी हमारा कुछ मतलब निडर निडर होता है यार, ये चाहे जहां चला जाता है। ठीक है, मतलब प्रकाश चाहे जहां चला जाता है। ये आपका हो गया। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब किसी कुछ मतलब चाहे जहां घुस जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया प्रकाश हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा तीनों पॉइंट। ठीक है ना, तो फिर से देख लेते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हमारे क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। अब उसको गुण देख लेते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं प्रकाश के गुण यार। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, पहली बात। प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 घाती 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब बहुत तेज स्पीड होती है इसकी। प्रकाश की मतलब प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, चाहे जहां चला जाता है माध्यम। ठीक है, ये होता है प्रकाश कि चाहे जो माध्यम में क्या हुआ गमन कर देगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिटा दें इसको, आगे बात करें। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो यार, प्रकाश में देखो क्या होती है, कई किरणें आती हैं। जैसे कि हम कई किरणों की बात करेंगे कि देखिए, पहले हमारा होता है गामा किरणें आती हैं। ठीक है ना, प्रकाश में बहुत चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं प्रकाश के साथ, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उनमें कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे कि पहला हमारा होता है गामा किरणें होती हैं। दूसरा हमारा एक्स किरणें हो गया। तीसरा हमारा यूवी किरणें हो गया। चौथा, पहला गामा किरणें हो गया, दूसरा एक्स किरणें हो गया, तीसरा यूवी किरणें हो गया, और चौथा विष किरणें हो गया। पांचवा अवरक्त किरणें हो गया। छठवां अवरक्त किरणें हो गया, और छठवां हमारा क्या हो गया, माइक्रो किरणें। ठीक है ना, तो प्रकाश के साथ छह किरणें और आती हैं, जैसे कि कौन होता है हमारा, गामा किरणें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, यूवी किरणें होती हैं, दृश्य किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं, और माइक्रो किरणें होती हैं। ठीक है, तो बात को समझना आप लोग। देखो क्या होता है कि इसमें जैसे कि क्या होता है, जैसे प्रकाश आगे मतलब खोज होती गई, बढ़ता गया, जानते गए, धीरे धीरे उसके बारे में जानते गए। लेकिन बहुत सारी किरणें थी, लेकिन हमारे आसपास हमको कौन दिखाई देती है, इसमें से कौन किरणें हमको दिखाई देती हैं, तो ध्यान देना, आपको कौन सी किरणें दिखाई देती हैं, दृश्य किरणें आपको दिखाई देती है। ठीक है ना, कि दृश्य किरणों की वजह से क्या होता है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो दृश्य किरणों की वजह से क्या होता है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर हम गामा किरणें की बात करें, आपने हल्क देखा कि नहीं, हल देखा, हल्क जो हरा कलर का होता है हॉलीवुड फिल्मों में। ठीक है ना, जो आदमी होता है एक हरा कलर का आदमी होता है, वो क्या होता है, गामा किरणों से बना होता है। अब एक्स किरण क्या होता है, जैसे कि हम एक्सरे करवाते हैं यार, हड्डी जो आपको दिखाई देती है अंदर की, एक्स किरण होता है। यूवी किरण जो अल्ट्रा वायलेट किरण होती है हमारी, और रक्त किरण हो गया, और माइक्रो किरण होगी। ठीक है ना, ये सब किरण जो प्रकाश के साथ आती है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, दृश्य किरण की बात करते हैं कि मतलब इतनी सारी किरणें थी, तो कौन था जिन्होंने पहचाना कि दृश्य किरण ही है, ये हमारा कि क्यों नहीं, कि गामा कीड़े क्यों नहीं है, अक्सी कीड़े क्यों नहीं है, कि उसे कैसे पहचाने वो। तो एक न्यूटन भाई साहब थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन।
ठीक है ना। एक विज्ञानी थे जिनका नाम था हमारा न्यूटन। 1666 में, ठीक है ना, 1666 में। फिर से बता रहे, प्रकाश के साथ बहुत सारी किरणें आती हैं, प्रकाश के साथ बहुत सारी किरणें होती हैं, जो कि आपके सामने लिखा गया। उसमें हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? दृश्य किरणों की वजह से हम देख पाते हैं। दृश्य किरणों की वजह से क्या होता है? हम देख पाते हैं। अब दृश्य किरणों की खोज किसने किया था? न्यूटन भाई साहब। न्यूटन ने क्या किया था? दृश्य किरणों की खोज किया था। कब किया था? 1666 ईस्वी में। कब किया था? 1666 ईस्वी में। बात को समझना। न्यूटन ने बताया कि जो दृश्य किरण होती है वह सफेद रंग की होती है, ठीक है ना। न्यूटन ने बताया, स्टडी किया, पढ़ाई किया, बताया कि दृश्य किरणें जो होती हैं वो सफेद रंग की होती है। अब उन्होंने दृश्य किरणों में भी कई कलर बता दिए। जैसे कि पहला कलर बताया, तो उन्होंने ध्यान देना, पहला बताया था बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, ठीक है, और हमारा क्या था? लाल, ठीक है ना। फिर से बता रहे, देखो अब प्रकाश क्या, तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं यार। देखो प्रकाश क्या होता है? जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की बहुत सारे गुण था ना। पहला क्या था? प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान देना कि जो प्रकाश होता है, ध्यान देना, प्रकाश को गति करने के लिए क्या होता है ना, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो चाहे जहां चला जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, और तीसरी बात क्या था कि प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीन बात हो गया। और प्रकाश के साथ बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी किरणें आती है, जो कि छह आपके सामने लिखा गया। उसमें आपको पढ़ना किसके बारे में? दृश्य किरणों के बारे में। उसमें मतलब कौन, मतलब ये जो दृश्य किरणों के बारे में ज्यादा फोकस किया गया था। दृश्य किरण क्या होती है, ध्यान देना कि ये सब तो पता है, लेकिन दृश्य किरण देखो ध्यान से, कि हम किसकी सहायता से कि हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो कौन था? दृश्य किरण। कौन बताया था? न्यूटन साहब ने। अगर हम वस्तु को देख पा रहे हैं, किसकी वजह से? कौन सी किरण है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं? दृश्य किरणों की वजह से देख पा रहे हैं। कौन बताया था? न्यूटन साहब ने बताया था। कब बताया था? 1666 ईस्वी में। और उन्होंने क्या क्या बातें बताई थी दृश्य किरणों के बारे में? वो सफेद रंग का होता है, उसमें भी 7 कलर होता है। अरे रेनबो देखा है ना, वही है, ठीक, यही आपका। इतनी बातें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा यार, ठीक है। और कुछ बातें हैं जो कि आपको बताना जरूरी है, ठीक है ना। तो इतना लिख लो, फिर हम आगे मिटा रहे, ठीक है। ओके, हो गया, चलो, ठीक है। एक और शब्द आता है प्रकाश स्रोत का। एक और शब्द आता है प्रकाश स्रोत का। अब प्रकाश स्रोत क्या होता है यार? अब प्रकाश स्रोत क्या होता है, ठीक है। अब प्रकाश स्रोत क्या होता है, हम बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं, ठीक है ना। जो वस्तु क्या होती है, प्रकाश को उत्पन्न करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो भी वस्तु क्या होती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे कि सूर्य, सूर्य क्या होता है? प्रकाश देता है ना यार। सूर्य क्या होता है? प्रकाश देता है। इसे धरती की सारी सारी चीजें हमको दिखाई देती है। तो सूर्य क्या है? प्रकाश स्रोत, ठीक है। सूर्य क्या है? एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है, ठीक है। सूर्य क्या हमारा है? प्रकाश स्रोत है। अगर हम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा,
मोबाइल दे बच्ची, तो वो लिया दे यार, ये काट दिया ना। प्रकाश स्रोत समझा है, इसको काट देना, ठीक है ना। ठीक है ना। जैसे कि प्रकाश स्रोत की समझते हैं कि जो को क्या होता है कि जो वस्तु प्रकाश को उत्पन्न करती है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। जैसे कि ये वाला आपका मोबाइल टॉर्च ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला है ना, मोबाइल क्या कर रही है, लाइट दिखा रही है ना, मतलब कि लाइट बढ़ रहा है, तो मोबाइल क्या कर रही है, लाइट को मतलब उत्पन्न कर रही है। तो एक मोबाइल एक प्रकार के क्या हो गया, हमारा प्रकाश स्रोत हो गया, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो वस्तुएं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, जो वस्तुएं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ये आपको हो गया। और कुछ शब्द आते हैं जो कि हमको जानना जरूरी है, ठीक है। अरे प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल देख लेते हैं यार। एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें, सूर्य की बात करें, लाइट की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि हमारा प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे ठीक है ना, एक और शब्द आता है जो कि हमारा होता है प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। एक और हमारा शब्द आता है अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है ना। प्रदीप्त वस्तु और हमारे क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु आप इसे हम बोलते हैं दीप्तिमान वस्तु भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, दीप्तिमान वस्तु भी बोलते हैं। अब बात को समझना, इसे हम क्या बोलते हैं, दीप्तिमान वस्तु बोलते हैं। वही होता है जो प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है ना। जो प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, दीप्तिमान वस्तु बोलेंगे, ठीक है ना। जो वस्तु हमारे क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करे उसे हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, दीप्तिमान वस्तु बोलेंगे। अभी जो मोबाइल का टार्च देखा था ना, कि वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। प्रदीप्त वस्तु जिसे हम दीप्तिमान वस्तु भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं, अप्रदीप्त वस्तु की बात करते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, जैसे कि जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, ठीक है ना। जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हमारा क्या कहलाता है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे कि ले लो यार, इसी मार्कर को ले लो, तो कुछ भी ले लो यार, ईंट पाथर कुछ भी लिख दो यार, ठीक है ना। यानी क्या होता है, प्रकाश मतलब अप्रदीप्त वस्तु होती है। जो प्रकाश उत्पन्न करता है प्रदीप्त वस्तु, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है ना। और कुछ शब्द आते हैं जो कि हमको जानना जरूरी है, ठीक है, इसको मिटा दे, ठीक है, ओके, थैंक यू। पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, और हमारा परभाषी। बात को समझना, ये तीनों शब्द को समझ लेते हैं। पर पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, और हमारा क्या होता है, परभाषी क्या होता है। बात को समझना, ठीक है ना, बात को समझना आप लोग। जैसे कि अपारदर्शी समझते, क्या आप इसके आर पार देख पा रहे हो क्या, इसके आर पार देख पा रहे हो क्या, हमको दिख रहा है क्या आर पार, नहीं, ठीक है ना। यानी क्या होता है कि अगर इसके आर पार आप नहीं देख पा रहे हो, ध्यान देना, जब इस वस्तु के आर पार आप नहीं देख पा रहे हो, मतलब क्या है, प्रकाश इधर से इधर
नहीं जा पा रहा। समझा ध्यान से। अगर आप इस इधर से अगर आप इधर नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या? प्रकाश इधर से इधर नहीं जा रहा है यार, इसको छेद कर इधर नहीं जा रहा प्रकाश। मतलब क्या है? हमारा क्या कहलाता है? अपारदर्शी वस्तु। मतलब डेफिनेशन क्या लिखोगे? जब प्रकाश वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है ना? क्या यार मुझे बताओ, क्या इसमें मतलब इधर आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? मतलब क्या है कि क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि प्रकाश जो है इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा। इस वस्तु जो आपका पेज है इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा। मतलब क्या है? अपारदर्शी वस्तु यार। यानी मतलब प्रकाश जब रहेगा, ध्यान देना, जब प्रकाश वस्तु को अंदर से प्रवेश कर जाएगा तो उसे हम पारदर्शी बोलेंगे। अगर नहीं कर पाएगा तो हमारा अपारदर्शी हो जाएगा। बात को समझना यार। क्या इसको मतलब दिख रहा नहीं दिख रहा है? मतलब क्या है? अपारदर्शी। यानी कि प्रकाश इसके अंदर से प्रवेश नहीं कर पा रहा। अपारदर्शी। ठीक है? हम पारदर्शी की बात करें। आपके घर का मतलब जो अगर आपको घर होगा तो उसमें कांच उच लगा होगा तो अंदर से बाहर का नजारा बड़ा अच्छा दिखता है ना। ठीक है? जो अंदर से बाहर का नजारा बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर की प्रकाश बाहर जा पा रही है। जो बाहर की प्रकाश है, जो प्रकाश किरण है, अंदर आ पा रही है। मतलब कि आर पार हो रहा कि नहीं हो रहा? लेन देन हो रहा कि नहीं हो रहा प्रकाश का? ये पार से वो पार, वो पार से ये पार। मतलब क्या है? पारदर्शी माध्यम है। यानी कि प्रकाश जब वस्तु के आर पार हो जाती है पारदर्शी होता है, अगर नहीं हो पाता तो अपारदर्शी होता है। ठीक है? देखो अगर इसको बारोगे यार तो इसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाएगा। मतलब क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। जब प्रकाश इसको बारोगे तो क्या होगा? प्रकाश की जो फोकस करोगे इस पर तो प्रकाश इसके इधर से इधर नहीं जा पाएगा। जब इधर लाइट बारोगे तो इधर नहीं जा पाएगा। मतलब क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। अगर इधर चला जाएगा मतलब क्या है? पारदर्शी माध्यम। ठीक है? यानी क्या बोलोगे? सॉरी। जब प्रकाश जब प्रकाश वस्तु के अंदर आसानी से प्रवेश करता है तो पारदर्शी वस्तु कहलाती है। जब प्रकाश वस्तु के आर पार आसानी से हो जाएगा मतलब प्रवेश कर जाएगा वस्तु के अंदर से तो हमारा क्या करेगा? वो पारदर्शी माध्यम रहेगा। अगर प्रभावित नहीं मतलब अंदर से प्रवेश नहीं कर पाएगा तो हमारा क्या होगा? अपारदर्शी माध्यम रहेगा। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है? आपने कभी जब कांच देखा होगा ना यार, कांच, तो कांच को देखना यार, जब एक बार लाइट लेना, इसको जब इधर फोकस करना लाइट मतलब बारना, वस्तु पे बारना, जो मतलब जो दोनों तरफ से ना शीशा एकदम अथवा प्लेन हो शीशा। ठीक है? ये शीशा एकदम प्लेन हो, उसमें क्या करना, लाइट इधर बारना तो आपको दिखाई देगा इधर भी लाइट आपकी जाती होगी। मतलब क्या है? पारदर्शी माध्यम है। यानी प्रकाश क्या हुआ? वस्तु से गुजर गया। जब वस्तु से प्रकाश गुजर जाता है उसे हम पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। फील हुआ कि नहीं हुआ कि प्रकाश जब वस्तु से आर पर चली जाएगी ना उसे हम पारदर्शी माध्यम बोलेंगे। अगर नहीं जा पाएगी तो हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी माध्यम। ठीक है ना? अगर थोड़ा बहुत जाएगी तो इससे कभी कभी धुंधला दिखता है ना। कभी कभी क्या होता है इसमें बहुत सारी चीज आती है जो धुंधला दिखाई दे रही है। मतलब क्या है? परभाषी हो। ठीक है ना? यानी प्रकाश तो जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत जाएगा। जब प्रकाश वस्तु के अंदर से थोड़ी मात्रा में प्रवेश करता है
हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है, पारभासी कहलाता है। सॉरी। देखो पारदर्शी क्या होता है? अगर प्रकाश वस्तु के आर पार हो जाएगा पारदर्शी कहलाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो अपारदर्शी कहलाएगा, अगर थोड़ा बहुत होगा तो पारभासी कहलाएगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत होगा पारभासी कहलाएगा, पूरा पार हो जाएगा पारदर्शी, पूरा पार नहीं होगा अपारदर्शी, थोड़ा बहुत होगा पारभासी। बात को समझना, पूरा पार होगा पारदर्शी, पूरा पार नहीं होगा अपारदर्शी, थोड़ा बहुत पार होगा पारभासी। सही समझ, पारभासी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।